मान लो देश में मांग अधिक है और मांग अधिक, समर मांग अधिक रहेगा तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड, अधिक के मांग। अब मांग अधिक क्यों हो सकता है? तो मुद्रा पूर्ति अधिक है, मतलब लोगों का पैसा बहुत ज्यादा है। अब पैसा ज्यादा है तो आदमी क्या करेगा? हर एक चीज का मांग अधिक करेगा। अब मांग अधिक करेगा तो वस्तु सेवा का बिक्री अधिक होगा, वस्तु सेवा का बिक्री अधिक होगा, कीमत में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। कीमत में वृद्धि होगा तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या क्रिएट करेगा? महंगाई क्रिएट करेगा। तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, स्थिति अंतराल। अब सरकार यही चीज को दूर करने के लिए क्या करती है? बाजार से मुद्रा पूर्ति कम कर देती है, मनी सप्लाई को कम कर देती है। मनी सप्लाई को कम करने का क्या उपाय है? बस इसका उल्टा कर दीजिए। क्या यहाँ क्या करती है? खर्चा ज्यादा करने लगेगी, अब वहां पे क्या हो जाएगा? खर्चा कम करेगी। समझ आया? टैक्स का क्या करेगी? बढ़ा देगी। अब बैंक रेट, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर सब क्या कर देगी? बढ़ा देगी। क्या करेगी? यहाँ पे पैसा बढ़ाने के लिए कम था, बढ़ाने दूर करने के लिए पैसा क्या कर दिया? ये बात फिर से देख लीजिए। मतलब यहाँ महंगाई जब होता है तो सरकार भी यही तरीका अपनाती है, बस इसमें अंतर क्या हो जाता है? खर्चा अधिक हो रहा होता है तो यहाँ पे खर्चा कम कर देती है। सड़क नहीं बनाएगी, रोड नहीं बनाएगी, नौकरी नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा, अस्पताल हॉस्पिटल ये सब बनाना बंद कर देगा, पेंशन बंद कर देगा, राशन कार्ड बंद कर देगा, ये सब कम कर देती है। तो ये सभी कम कर देगी। दूसरा क्या? टैक्स भी अधिक कर देगी, टैक्स ज्यादा लेने लगेगा। दूसरा क्या करेगी? सब्सिडी और आर्थिक सहायता कम कर देगी, मतलब लोगों को तक पैसा कम पहुंचे। ऐसी स्थिति में पैसा कम आ जाता है तो क्या कम दूर हो जाता है? स्थिति खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आप तक ऑब्जेक्टिव समझिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये समझिएगा, समग्र मांग में कमी होने को, उसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अभावी मांग। मतलब मांग में, समय मांग में कमी आएगा तो ऐसी स्थिति को अभावी मांग कहते हैं। दूसरा ये कब होता है? तो मुद्रा पूर्ति कम होता है, जब मनी का सप्लाई कम होता है। तो मनी का सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि वस्तु सेवा का बिक्री क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुद्रा पूर्ति कम होने पर अभावी मांग क्रिएट होगा। याद रखिएगा, ये स्थिति क्या क्रिएट करेगा? अस्थिति, जिसको लोग क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप या मंदी वाला स्थिति। याद रखिए। अब दूर करने का उपाय क्या है? तो दो उपाय है, यही भारत सरकार या वित्त मंत्रालय अपनाती है, आरबीआई केंद्रीय बैंक अपनाती है। आरबीआई केंद्रीय बैंक जो अपनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब भारत सरकार वित्त मंत्रालय अपनाती है, तो बजट में हम लोग पढ़े हुए राजकोषीय नीति कहते हैं, वही एक नीति उसी के अंतर्गत ये सारा आता है। अब यहाँ देखते हैं, समर मांग जब अधिक हो जाए तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कब होता है? जब मुद्रा पूर्ति अधिक होगा। थोड़ा इसको समझ लिए, इसके बाद बात करेगा। ये समझना, ये सारा ये पहले तो समझ आ गया पूरा। अब ये समझने की कोशिश करना फिर से। यदि लोगों के पास मनी कम ऑटोमेटिक है तो मांग क्या होगा? कम होगा। मनी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अब वही मनी बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। अब मांग बढ़ेगा तो ये वाला स्थिति क्या क्रिएट करेगा? समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मान लो इसको हम कर दे कि M कर दे, इसको M1 कर दे, मतलब मनी ज्यादा कम हो गया, मनी कम हो गया। अब कम हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? मांग ज्यादा था, एडी था, अब इसको कर दे एडी, ये एडी कर दे, एडी1 कर दे मान लो। तो मांग ज्यादा था, अब कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? अस्थिति अंतराल होगा। फिर से बात समझते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। प्रोडक्शन देश में कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसको M करते हैं, प्रोडक्शन देश में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है। तो पैसा कम है तो मांग कम रहेगा, जिसको हम लोग क्या डिनोट किए? एडी। मतलब पैसा ज्यादा बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा देश में। और उत्पादन जैसे बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ेगा देश में। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, उसको डिनोट क्या किया? एडी1। अब ये स्थिति क्या कर रहा है? ये हो गया स्थिति अंतराल हुआ, मतलब इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा। ये वाला स्थिति किसको क्रिएट कर रहा है? स्थिति अंतराल। अब बस खाली उल्टा कर देंगे, मतलब डिमांड कम हो जाएगा तो क्या वाला स्थिति क्रिएट करेगा? अस्थिति अंतराल। अब समझ आए ये क्या है? अल्प रोजगार का स्थिति क्रिएट करेगा, कि डिमांड कम है, पैसा कम है, प्रोडक्शन कम है, मतलब पैसा कम है और डिमांड भी देश में कम है, तो ये कौन सा स्थिति क्रिएट करेगा? अल्प रोजगार करेगा। मान लो डिमांड भी ज्यादा है देश में, प्रोडक्शन भी ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा, तो ये वाला स्थिति क्या करे? पूर्ण रोजगार। तो समझना चारों का ग्राफ एक के बना समझ रहे हैं क्या होगा? एक क्या होगा? पूर्ण रोजगार का संतुलन का भी ग्राफ यही हुआ, दूसरा अल्प रोजगार के संतुलन का भी ग्राफ यही हुआ, तीसरा क्या होगा? स्थिति अंतराल का भी ग्राफ यही हुआ,
और चौथा औसपीठी अंतराल का भी ग्राफ होगा, यही हुआ। बस खाली ध्यान क्या रखना, प्रोडक्शन ऑफ मनी और डिमांड को आगे पीछे करना है, बस समझ रहे हैं। अब जो है बता दीजिए सभा को विराम देने, अरे से क्लासे नहीं रहा आज तक, क्लासे नहीं हुआ। इसका नोट्स दे देते हैं बना।